जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार का आयोजन कर आम जनमानस की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान हेतु प्रेषित किया गया। जनता दरबार में विकास कार्यों की जांच, सड़क निर्माण की मांग, जल संस्थान, भू अधिग्रहण एवं विस्थापन, आवासीय भवन ध्वस्त होने की शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार की शिथिलता से सार्वजनिक कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग लंबित मामलों के निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। डीएम ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को समयबद्ध निस्तारण एवं 100% कॉलिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यूसीसी पंजीकरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए महिला एवं बाल विकास, सहकारिता और स्वास्थ्य विभाग को मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए। जनता दरबार में सीडीओ आरसी तिवारी, एडीएम एनएस नबियाल सहित विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, आज जन सुनवाई जो है बागेश्वर जिले में रखी गई थी कलेक्ट्रेट सभागार में, और इसमें टोटल 15 शिकायतें आई हैं। मुख्यतः जो हैं वो रोड को लेके हैं, पानी की समस्याएं हैं, बिजली को हैं, कहीं पोल गिर गया है और पोल के उसको सुधार है, कहीं लाइन शिफ्टिंग की समस्याएं हैं। उसके अलावा जैसे हमारे ज़िले में जो माइनिंग अभी बंद है उसको भी लेकर कोई समस्याएँ हैं। तो जो भी समस्या आई हैं उसमें संबंधित अधिकारी को बड़े कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि उसका तत्काल समाधान किया जाए, और समाधान करने के उपरांत जो शिकायत करता है उसको भी उसके बारे में अवगत कराया जाए। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन जो है उसकी भी समीक्षा की गई है। कुछ विभाग जो है जिनकी 36 डेज के बियॉन्ड भी पेंडेंसी चल रही है, जैसे ऊर्जा विभाग हो गया, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उनको भी कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी सीएम हेल्पलाइन में हमें निस्तारण करना है उसको संतोषजनक उसका निस्तारण करें। उसके अलावा जो कॉलिंग है वो अधिकारी स्वयं करें ताकि जो शिकायत करता है वो भी संतुष्ट हो सके। इसके अलावा जो हमारी यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसकी भी समीक्षा की गई है। हम लोग कोशिश करेंगे जो रजिस्ट्रेशन है और बागेश्वर जिले का जो टारगेट है उसको 100% सुनिश्चित किया जाए, और रजिस्ट्रेशन जो है वो सभी जो हमारे हाउस होल्ड जितने रजिस्टर्ड हैं, जो हमारे उसमें रजिस्टर्ड दिखते हैं, उनका जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया जाए। और इसके अलावा जो भी हमारी शिकायतें आती हैं, जनता से आए, जनप्रतिनिधियों से आए, उनका निराकरण करना और सही तरीके से निराकरण और संतोषजनक निराकरण करना, ये हमारी प्राथमिकता है। कई लोग भी समस्याएं हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कोर्ट के प्रकरण रहते हैं जिसमें कोर्ट में मामला लंबित है, तो अगर वो बार बार आ रहे हैं तो उनको भी समझा दिया गया है कि जो आपकी समस्याएं, अगर कोई ऐसा कोर्ट का मामला है तो वो जैसे जैसे सुनवाई होगी उसका निराकरण किया जाएगा। उसके अलावा ये ज़रूर सुनिश्चित किया जाएगा कि जो समस्या का समाधान तत्काल किया जा सकता है और जो जेन्युइन है वो ज़रूर कर लिया जाए। देखिए, ये नगर पालिका की तरफ से जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है उसका ये प्रकरण है। उसमें व्यक्ति को आवास आवंटन हो चुका है, मगर जब तहसील लेवल की जब जांच हुई तो उसमें पता चला कि शायद सरकारी भूमि पर ये काबिज हो सकते हैं। तो इसमें पुनः जो है एसडीएम और ईओ की जो जांच आ जाएगी संयुक्त निरीक्षण करने के उपरांत, और अगर ये सरकारी भूमि पे अगर आवंटन हुआ है तो ये गलत हुआ है, इसको ख़त्म किया जाएगा, और अगर ये सही आवंटन हुआ है तो इसमें रोक जो लगी हुई है वो हटा दिया जाएगा। पर जांच की रिपोर्ट आ जानी चाहिए, उसके उपरांत ही निर्णय लिया जाना उचित होगा। मैं आज माननीय डीएम साहब बागेश्वर से मिला हूँ। नए पोस्टिंग आए हैं, मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी। एक ये रोड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से 18 साल हो चुके हैं, अभी भी ये रोड कनगाड़ सेना नहीं मिली है, और सारे मुख्यमंत्री जी को मिल चुकी है। इनकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की धर्मपत्नी और सारे विभाग को मिल चुकी है, परंतु सैनिक का नाम तो वहाँ पर रख दिया है।
माननीय हमारे चंदन नामजाद जी के संकल्प थे कैबिनेट मंत्री, उनकी आत्मा को भगवान शांति करे। मैं सैनिक के रोड को कनगाड़ सेना मिलाऊंगा। आज तक ये रोड कनगाड़ सेना नहीं मिली। 19 तारीख को सांसद जी भी आए थे, उन्होंने बोला था मैं जल्दी ही DFR को निकाल के इस सड़क को मिलाऊंगा। इस सड़क से करीब 8,000 लाभान्वित हो रहे हैं वहाँ पर, और काश्तकार इसीलिए प्लान कर रहा है। एक सैनिककार बदनाम हो रहा है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है, अगर 20 दिन का टाइम में नहीं होता है, मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का उत्तराधिकारी हूँ, एक फौजी भी हूँ, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ क्षेत्र पंचायत बनने का। मैं अपनी जनता के साथ, अपनी माँ बहनों के साथ फिर सड़क पर आंदोलन करूँगा। अगर ये रोड नहीं होती है, मैं इसलिए फिर 20 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 18 साल के से एक सैनिक का नाम बदनाम हो रहा है। मैं खुद आमरण अनशन लिया है। इसमें सभी काश्तकारों, माता बहनों को जो फायदा हो रहा है, इसलिए पलायन हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।